Dear students, I am Dr. Harish Gautam, Associate Professor in Zoology, Government College, Kota. As per your University of Kota syllabus, BSc Part 3rd, Paper 3rd, I am taking the part of next unit, that is of regarding embryonic induction. This is the next topic. Previously, we had studied the gastrulation and complete part, ब्लैस्टुलेशन और वो सारा सब कुछ हमने पढ़ा. सो टुडे विल टेक अप दैट इज एम्ब्रियोनिक इंडक्शन. एम्ब्रियोनिक का मीनिंग समझ गए, दैट इज जो अर्ली एम्ब्रियो जो बन रहा है या भ्रूण बन रहा है उसमें इंडक्शन मीन्स हिंदी में जिसको बोलेंगे प्रेरण. तो प्रेरण और इंडक्शन को पहले तो इस शब्द को आप समझ लें. जैसे हम बोलते हैं कि किसी व्यक्ति ने आपको मतलब जैसे गांधी को देखा और उसकी हिस्ट्री पढ़ी और उससे आपको लगा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, अहिंसा पे चलना चाहिए, वो वाली जो हम बात करें, यानी उनने आपको प्रेरित किया. तो यहाँ पर भी जो कुछ ऐसी सेल्स जब जो सारी होती हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो डिफरेंशिएशन और क्लीवेज जो होता है उसके अंदर एक अंडे में कई सारी सेल्स फॉर्म हो जाती हैं. वो सारी की सारी जो सेल्स फॉर्म होती चली जाती हैं, इसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको नेक्स्ट पेज पे. यहीं से आप समझ लें इसको. कहाँ गया पेज? यहाँ पे आप समझें कि जो भी एक जो इनिशियली जो डिफरेंशिएशन हुआ और एक पूरी मोरुला स्टेज जो इस तरीके से बनती है और उसके अंदर जो क्लीवेज होता चला जाता है, इसके अंदर हम गोल गोल इस तरीके से हम बात करें, ये इसको यूँ बात करें कि इसके अंदर फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, फोर्थ डिवीज़न, फिफ्थ डिवीज़न, सेवन्थ डिवीज़न, और इनसे इतनी सारी ये पूरा फिल हो जाता है और मोरुला बनता है. तो इनके अंदर जितनी भी टोपोजेनेटिक मीन्स जो स्थलीकृतिक जो क्रियाओं के परिणाम स्वरूप या उनसे जो है एक ये अपनी एक पोजीशन ले लेते हैं. कुछ इस तरह की लंबी होंगी, कुछ जैसी भी अलग अलग टाइप की जो सेल्स होती चली जाएंगी. ये सारी की सारी जब एक समूह की कोशिकाएं अपने समान के यहाँ पर जैसे हम मान के चलें कि ये दूसरी सेल्स हैं, यदि हम यूँ बात करें कि ये थोड़ी सी साइज में बिग हैं, तो ये इनको कुछ जो है, यहाँ मैं दूसरे पेन से समझाने की कोशिश करूँ कि ये जो सेल्स हैं यहाँ पर, ये सेल्स हैं, इनको ये सेल्स जो इनिशियली हैं वो इसको कुछ इंड्यूस कर रही हैं और उनके ओरिएंटेशन के अंदर ये उनके अंदर कोशिकाएं प्रेरित कर गुण जो होता है वो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इनके अंदर बेसिकली इनिशियली जेनेटिकली इनके अंदर प्रेजेंट है और जेनेटिकली जो प्रेजेंट है वो इनके अंदर इंड्यूस कर रहा है. और इस इंडक्शन को ही जो है जो इंडक्शन जो है कोई हम इंड्यूसर जो इंडक्शन जो हो रहा है तो इसके अंदर इंड्यूसर द्वारा इंडक्शन किया गया. तो यहाँ ये वृद्धि जो कर रही हैं या सेल्स जो हैं, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट काम करते रहे अलग अलग टाइम पर, और जो काम करते रहे इसके अंदर जो है सबसे पहले हैंस स्पीमैन, इनका बहुत बड़ा काम रहा है. स्पीमैन एंड हिवे मैंगोल्ड, एंड इसको हिव भी बोलते हैं और अपने इंडियन उसमें हिवे भी बोल सकते हैं. मैंगोल्ड ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और इस पे इनको 1935 में नोबेल भी मिला. यू नो कि नोबेल प्राइज इज सो प्रीशियस. वो इस पे इन्हीं इंडक्शन के बारे में उनने समझाया.
तो या तो पहले हम इनको बात करें कि कौन क्या किस तरीके से कार्य किया। तो मैं पहले थोड़ा सा, क्योंकि कुछ बुक्स में अलग तरीके से लिखा है, कुछ में अलग, तो जो भी यहाँ पर हम 2-3 बात करें कि ये टर्म आप समझ लें, क्योंकि बार बार बीच में आएगा कि जो एम्बोली, जब हमने जो बात करी थी गैस्ट्रुलेशन के अंदर, एम्बोली के अंदर जो कुछ सेल्स जो हैं इनिशियली, तो यहाँ टर्म आती, एक तो इंड्यूसर, एक आता रेस्पॉन्सिव टिश्यू, एक आता है मॉर्फोजन। अब ये इसलिए मैं इनको लिख रहा हूं ताकि ये आपको हमेशा समझ में आ जाए, या इनको और जो बोलते हैं इवोकेटर। और इस पूरे इसके अंदर जो पूरा जो हो रहा है इस क्रिया के बाद का जो है एक एम्ब्रियोनिक इंडक्शन को कई उसके अंदर को जो है इवोकेशन भी बोलते हैं, इवोकेशन। तो यहां बात समझ में आ गया हमारे, जो इंड्यूस कर रहा है, जो ऐसी सेल्स किसी भी सेल को इंड्यूस कर रहा है, यानी यहाँ की जो सेल्स हैं, अभी मैंने पेन से समझाया कि ये इनिशियली कुछ सेल्स हैं, ये सारी की सारी मैं डॉट के फॉर्म के अंदर कर रहा हूँ एक रंग से, और ये इनको अंदर यहाँ इनने कुछ इस तरीके से किया कि इनके अंदर कुछ कलर बदल गया, या मतलब इनने इनको इंड्यूस किया। तो ये वाली तो जो है ये तो कहलाएंगी इंड्यूसर, ये कहलाएं जो है रेस्पॉन्सिव टिश्यू। और इनने जो कुछ भी केमिकल जो रिलीज किया, यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये इनने कुछ रिलीज किया, वो जो है वो बात हम कर रहे हैं, वो मॉर्फोजेंस कहला रहे हैं। यानी उनने यहाँ पे कुछ केमिकल रिलीज किया जिनसे इनके ऊपर कुछ इंडक्शन हुआ, और उससे जो है अल्टीमेटली ये जो पूरा पार्ट बना वो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहलाया। तो 3 टर्म आपकी बात समझ में आ गई है, 3 और 4 मतलब जो भी है, इंड्यूसर, रेस्पॉन्सिव टिश्यू, मॉर्फोजन या इवोकेटर, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन एंड इवोकेशन। तो अब यहाँ से हम बात करते हैं कि जो स्पीमैन ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, तो वो कौन कौन से थे जो जिनसे कि इनको मतलब नोबेल भी मिला। तो एक्सपेरिमेंट जो है फर्स्ट, पहले इनको सब कुछ समझ में लें। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, इनने स्पीमैन ने कई उनके अंदर जो एक्सपेरिमेंट किया, उनके अंदर इनिशियल 16 सेल स्टेज को लिया, और यहाँ पर जो दोनों के इसके अंदर जो हमने बात जो बता रहे हैं कि कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में वो न्यूक्लियस नहीं होता उसके अंदर, ऐसा उसके अंदर करते हैं। इसको मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं। आप यहाँ डायग्राम जो देखें कि यहाँ पर ये जो है जो डबल सेल स्टेज, यदि हम 16 सेल की बात कर रहे हैं, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये तो 4 सेल ये हो गई, 4 इधर की तरफ हो गई। और यहाँ से बीच में बात करें तो लाइगेचर एक्रोस ग्रे क्रीसेंट यहाँ से लिया, और फिर उसके अंदर जो ब्लास्टोमियर्स जो बने, वो ब्लास्टोमियर इधर की तरफ, ये सारे के सारे ब्लास्टोमियर्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट के दौरान ये इसके अंदर तो फुल डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, इसके अंदर वो इसी अवस्था में रह गए हैं। तो ये इसका उनने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिनको उनने बताया। तो दोनों बार जो पूर्ण लार्वा में परिवर्तित जो है, दोनों इसके अंदर हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों लार्वल स्टेजेस अलग अलग, कुछ समय बाद दोनों अलग अलग, यानी जब उसको 16 सेल स्टेज से अलग कर दिया हमने, 16 सेल स्टेज से, तो दोनों अलग अलग तरीके से वो पूरे उसको डेवलप करते हैं। तो यानी यहाँ पर इनिशियली वो इसको इंड्यूस करते हैं उस टाइम पर, पर्टिकुलर जो 16 सेल स्टेज होती है। फिर जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ये इनने किया न्यूट में।
एक्सपेरिमेंट नंबर 2, इनके अंदर ये किया न्यूट के एग में। इसमें इनने कुछ इस तरीके से करा कि एग को जो है इस तरीके से बांधा कि जो एक्टिव पोल है वो और जो इनएक्टिव पोल है वो दोनों अलग अलग हो जाएं, यानी एक्टिव एंड इनएक्टिव पोल्स अलग अलग हो जाएं। तो जो ग्रे क्रीसेंट है वो सक्रिय ध्रुव की ओर रखा, जो ग्रे वाला जो पार्ट है, जो घूसर भी बोलते हैं इसको, ग्रे क्रीसेंट, वो एक्टिव पोल की तरफ था। तो जो इसके अंदर जो ग्रे क्रीसेंट जो है उसके अंदर तो सामान्य नॉर्मल जो है वो यहाँ वाला सा इससे जो डेवलप हुआ वो नॉर्मल एम्ब्रियो परिवर्धित होता है, नॉर्मल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। और जो इनएक्टिव पोल था, हम यहाँ से बात करें, इनएक्टिव पोल जो है उसके अंदर वो इनएक्टिव रहा, मतलब पूरी तरीके से उसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ। उसके अंदर जो है बेली पीस बन के रह गया, एक पूरा पार्ट यूँ रह गया। इसके अंदर तो नॉर्मल एम्ब्रियो डेवलप हो गया और वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ जो पूरा इसका डेवलपमेंट जो हुआ, इसको फिर अगेन मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँ आपको, ये बुक के अंदर बहुत अच्छा बना है। तो यहाँ से ये देखिए आप कि इसके अंदर ये सारा का सारा अनऑर्गेनाइज इनिशियली था, ई न्यूक्लिएटेड हाफ है ये, एंड लाइगेचर पैरेलल ऑफ ग्रे सीरेंट, ग्रे क्रीसेंट। तो यहाँ से इसके अंदर जब हुआ तो ये यहाँ से इसके अंदर नॉर्मल एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, जबकि इसके अंदर, क्योंकि जो उसके अंदर नहीं था, जो बेली पीस बना वो अनऑर्गेनाइज्ड बेली पीस बन के रह गया। फिर जो थर्ड एक्सपेरिमेंट जो था इनका, दैट वाज एक्सपेरिमेंट थर्ड। एक्सपेरिमेंट थर्ड के अंदर इनने देखा कि जो इसका लिप जो है उसके अंदर, जैसे हम उसमें जो डायग्राम में बात करी थी, जैसे ही ब्लेस्टुला बना, ब्लेस्टुला के बाद जो गैस्ट्रुला स्टेज जो बनने लगती है, तो यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, दिस पोर्शन, ये जो है लिप, जो इसका, यदि हम इसको पूरी बात करें तो लिप पोर्शन कहलाएंगे ये दोनों के दोनों। तो ये जो यहाँ पे जो लिप पोर्शन है, यहाँ की जो सेल्स हैं उनको उनने ऑर्गेनाइजर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट इनका एक्सपेरिमेंट था। तो इसे, ये जो यहाँ पर जितनी भी सेल्स हैं, ये पूरे के पूरे कंप्लीट उसको, जो यहाँ का जो टिश्यू है, टिश्यू और सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, हम ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो ये है, ये पूरा एम्ब्रियो को डेवलप करने की कैपेसिटी या पावर रखता है, और इसलिए इनने इसको जो ब्लास्टोपोर जो है इसका जो डॉर्सल लिप, मतलब इसके अंदर भी जो डॉर्सल वाला पार्ट की जो है, ये डॉर्सल लिप, इनको उनने प्राइमरी, जैसे हम बोलते हैं ना कि सबसे पहला, मतलब आज़ादी के लिए सबसे पहले किसने कार्य किया, जैसे मंगल पांडे, मतलब हम यूं बात करते हैं कि सबसे पहले करने वाले, यानी प्राइमरी, इनिशियली। तो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर ये हैं जो डॉर्सल रिप पे हैं, दैट इज प्राइमरी ऑर्गेनाइजर्स। तो यहाँ पे इनके अंदर कैपेसिटी है to induce the different tissues, and these induces the cells, and by which the complete embryo will develop.
तो यहाँ पर जो भी हम यूँ बात करें कि जो एग के डेवलपमेंटल टाइम है उसके अंदर उसको समूह को ये पूरी की तरह जो भी पूरा ग्रुप ऑफ सेल्स है उसको ये प्रेरित करता है या इंड्यूस करता है, और इसके रिजल्टेंट जो पूरा जो टिश्यू है वो एक ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। और जब ये ऑर्गेनाइज हो गया और ये ऑर्गेनाइज होने के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होता है, तो इसलिए इसको यहाँ पर जो है हमने फिर इसके द्वारा एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहते हैं। यहाँ वापस से अब मैं इसको एक डायग्राम से वापस से समझें आप। ये देख रहे हैं आप कि ये जैसे ब्लास्टोपोर जो बना उसके अंदर ये इसकी एंडोडर्म है, यहाँ पर ये सोमाइट्स बनेंगे, ये उसके बाहर नोटोकॉर्ड है। तो यहाँ पे इनने इसको नोटोकॉर्ड वाले पार्ट को निकाल लिया यहाँ से। तो और ये इसके अंदर पूरी ब्लास्टोमियर्स है, ब्लास्टोसील यहाँ फॉर्म हो गई है, इसको यहाँ से काट के इनने यहाँ लगा दिया, उस वाले टिश्यूज़ को पर्टिकुलर ट्रांसप्लांट करके यहाँ पे ले लिया। इसके बाद उनने जो पूरा जब यहाँ देखा कि जो यहाँ पर उससे प्राइमरी न्यूरल ट्यूब और सेकेंडरी न्यूरल ट्यूब दोनों डेवलप होने पर चालू हो गई। तो ये दोनों के जब होंगी तो उससे अल्टीमेटली हुआ क्या कि उनका जो मेन जो योगदान रहा कि उनने से कंप्लीट जो, क्योंकि ये उसका डोर्सल पार्ट था, तो ये तो जो बेसिकली होस्ट जो था जहाँ पर आपने इसको ट्रांसप्लांट किया, यहाँ से जो किया वो तो पूरा इस तरीके से डेवलप हो गया। और इनने जो यहाँ पर एक प्राइमरी न्यूरल ट्यूब जो डाला था उससे इंड्यूस हुआ, और इंड्यूस होने से ये कंप्लीट एक न्यू एम्ब्रियो डेवलप हो गया। तो ये सारा का सारा इनने बताया, मतलब किस तरीके से, और इस एक्सपेरिमेंट पे ही इनको पूरा जो नोबेल की हम जो बात करते हैं वो इनने इतना अच्छे समझाया कि ये कुछ सेल्स जो होती हैं इनिशियली वो उसको ब्लास्टोपोर की जो भी डोर्सल लिप वाली साइड होती हैं वो उसको करती हैं। फिर इस पे नेक्स्ट जो बात आती है दैट इज न्यूरल इंडक्शन। न्यूरल मीन्स तंत्रिका की बात है, मतलब तंत्रिका में उनके अंदर किस तरीके से ये कहते हैं। तो इसके अंदर भी इनने जो बात करी, जो प्राइमरी जो ऑर्गेनाइजर थे उनके अंदर जो न्यूरल ट्यूब है उनकी जो उसकी पर्टिकुलर प्लेट का निर्माण करते हैं और वो न्यूरल इंडक्टर कहलाते हैं। और जो न्यूरल इंडक्टर हैं वही आगे चल के न्यूरल इंडक्शन करते हैं। इस पे क्यूरिटिस और ने मतलब सबसे काम वर्क किया था, उनका था AHG क्यूरिटिस। इनने 1962 में जीनोपस पे, लीवस पे कई उनमें एक्सपेरिमेंट किए और उस पर ग्रे क्रीसेंट से इनने बात करी कि ग्रे क्रीसेंट जो था उसके ब्लास्टोपोर वो न्यूरल इंडक्टर है, बेसिकली न्यूरल, ठीक है। तो यहाँ इसके क्यूरिटिस के जो वो जो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट उनने किए, तो उनने जो इसके रिजल्ट्स जो थे, हम यदि 1 बाय 1 यदि बात करें तो इनने फर्टिलाइज्ड एग के अंदर जो भी ग्रे क्रीसेंट वाला उसको पार्ट को जैसे हटाया, तो ग्रे क्रीसेंट को निकालने के बाद उनके अंदर गैस्ट्रुलेशन क्या होगा, वो नहीं होगा यदि ग्रे क्रीसेंट के पार्ट को निकाल दिया जाए। यानी ग्रे क्रीसेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यूरुलेशन। दूसरे इसके अंदर जो बात करी जो वो है, यदि जो उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया कि जो कर रहा है क्लीवेज वो दूसरे पर यदि प्लांट कर दिया जाए, मतलब क्लीवेज टाइम पर ही ट्रांसप्लांट कर दिया,
तो वहां पर 2 न्यूरल प्लेट बन जाएंगी। ठीक है, यहां पर अगेन आई कैन शो यू बाय द डायग्राम्स। यहां से बात करें हम, ये ग्रीक रिसेंट वाला बात है, 1 सेल स्टेज है। इसके अंदर यहाँ से यदि इस पार्ट को हटा दिया तो उनके अंदर गैस्ट्रुलेशन होगा ही नहीं यहाँ। फिर इसके अंदर यहाँ से ग्रीक रिसेंट पार्ट को यहाँ से लेके और यहाँ पर ग्राफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर ये जैसे ही हुआ 8 सेल स्टेज पे जहाँ पे नीचे लिया और वो नॉर्मल एम्ब्रियो को डेवलप करेगा। 6 सेल स्टेज के अंदर ग्रीक रिसेंट एक्सरसाइज को यहाँ से लिया और यदि इसके ऊपर दिया तो ये नॉर्मल एम्ब्रियो को डेवलप कर रहा है। 8 सेल स्टेज वाला भी यदि हमने लिया तो और वो यहाँ नीचे उसमें जो ग्रीक रिसेंट से नीचे वाला पार्ट है उसमें यदि लगाया तो यहाँ पर 2 एम्ब्रियो डेवलप होने जाएंगे। जो इनिशियली है ये तो प्राइमरी वाला हो गया, ये देखो ये तो प्राइमरी एम्ब्रियो डेवलप होने लगा और ये सेकेंडरी एम्ब्रियो यहाँ से डेवलप होगा। तो दिस इज जो क्यूरेटिस के एक्सपेरिमेंट्स थे उनने ये प्रमाणित कर दिया या इनने प्रूव कर दिया कि जो भी न्यूरल जो इंडक्शन है वो एक निश्चित टाइम पर, न्यूरल इंडक्शन एट फिक्स्ड टाइम, मतलब जब कीडोमीजोडर्म जो है या ब्लास्टोपोर जो है उसका लिप से अंदर से आगे की ओर जब भी, यानी जो हमने यहाँ डायग्राम से बात करा था, इस टाइम पर जब जैसे ये अंदर आने लगती हैं उस टाइम पर ही ये एक्टिवेट होता है। तो सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाड्री ऑर्गेनाइजर इसी तरीके से होंगे। फिर हम इनका केमिकल इंडक्शन और उसके बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको लेते हुए और इसको पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। यहाँ तक समझ में आ गया है आपका न्यूरल इंडक्शन तक? थैंक यू बच्चों।